दीपक चावला जयपुर से जुड़े हैं, मुकुल परिहार जोधपुर से जुड़ गए हैं। साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिषाचार्य हैं, डॉक्टर अल्पना मिश्रा एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित नितिन त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत, जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। एनडीटीवी आपका स्वागत करता है। मैं अपने सहयोगियों का रुख करूंगा। दीपक, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, जरा पिंक सिटी की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां हैं और अर्घ देने की तैयारी जो है वो घाटों पर किस तरह की नजर है, तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल, मैं इस समय जयपुर के गलता गेट में हूं, जहां पर सबसे प्राचीन जो स्नान है वो जयपुर का गलता गेट का माना जाता है, क्योंकि जयपुर का जो गलता गेट है इसका इतिहास भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ध्यान जो अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं घाटों पर, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, मैं सबसे पहले आपसे जान लेता हूं कि ज्योतिषाचार्य हैं आप, थोड़ा बताइए कि अर्घ देने का वक्त है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या मंत्र हैं जिनका जाप करना चाहिए। जी, थैंक यू। एनडीटीवी के सभी दर्शकों को छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। और छठ मैया ये एक ऐसा त्योहार है, पहले तो हम छठ मैया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्य देवता की बहन भी मानी जाती है। इसलिए सूर्य देवता की पूजा के साथ उनकी पतन में ये सब अनाज, जो भी चीजें आज हमें प्राप्त हो रही है, वो आप ही के द्वारा प्राप्त हो रही है। तो एक ग्रेटिट्यूड का दिन है। ठीक है। डॉक्टर अल्पना मिश्रा एस्ट्रोलॉजर हैं, मैम आपसे भी जानना चाहेंगे जरा ग्रहों की स्थिति और शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को छठ जैसे आस्था के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को यह छठी मैया का पर्व बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबको छठी मैया की आपकी व्याधियां हैं, ठीक है, वह सभी इस छठी मैया की आराधना से आपसे दूर हो। नितिन त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित नितिन जी, आप भी थोड़ा बताइए, जो अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं, जो दर्शक है हमारे, उनको कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अर्घ देते वक्त जो जल है उसमें क्या क्या डालना चाहिए, क्योंकि ये मान्यता है कि वहाँ फूल, सिंदूर और बाकी पूजा करते वक्त जो है आप फ्रूट रखते हैं साथ में, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नियम है। हाँ, नमस्कार। पहले तो मेरे सभी पूर्वांचल के भाई बहनों को, मैं सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और साथ ही मेरे जो पुराने जानकार हैं, मैं इन सबसे नमस्कार करना चाहूंगा। और आपको बताना चाहूंगा कि छठ महापर्व ये 4 दिन का पर्व होता है। इस 4 दिन के पर्व में माँ भगवती के छठे स्वरूप, वैसे तो देखिए हमारी प्रकृति के सभी हैं, प्रकृति के षष्ठे रूप, हमारे जो 64 योगिनी हैं उनमें से छठा जो रूप है वो प्रकृति मैया का रूप है। और प्रकृति मैया इस दिन साक्षात्कार पृथ्वी पे आकर के सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। और साथ ही साथ प्रकृति का सबसे बड़ा तत्व किससे जुड़ा हुआ है? भगवान सूर्य से। प्रकृति किस तरीके से खिलती है? भगवान सूर्य के द्वारा खिलती है। तो हम जो है उन्हीं के अनुसार इन सब के नियमों पे चलते हैं। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नियम में किस प्रकार आप अर्घ दें। अर्घ देने का मतलब है कि पहले दिन जब आप नहाए खाए से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, उस दिन आप हल्का सा अपना चावल का घिया, हल्की हल्की जितना जो है भोजन में जो हल्का भोजन हो उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। चने की दाल को भिगो के उसके बाद प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन गुड़ से बनी हुई खीर का जो है भोग लिया जाता है। और तीसरे दिन जब हम अर्घ देते हैं, संध्या अर्घ जब देते हैं, तो उस समय उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा दूध इत्यादि का जो हम पान लेकर के, चांदी हो, पीतल हो, इन सब की जो है, या अपना तांबा नहीं यूज करना इसमें, तांबे में जो है दूध डलते के साथ वो विष के बराबर हो जाता है, इसलिए तांबे के लुटिया का इत्यादि का लोटे का आप यूज नहीं करेंगे, उसे अपने उपयोग में नहीं लाएंगे। और साथ ही साथ आप जब इससे अर्घ देते हैं संध्यावदन में, और अगले दिन जब आप सूर्य उदय के समय जब आप फिर पुनः जो है सूर्य भगवान को जल देते हैं, किसे? शक्कर मिला करके, तो इससे आपके जीवन में उपहार ही उपहार आते हैं। और मां षष्ठी आपको इस प्रकार से वरदान देती है, निश्चित रूप से मानिए आपके पुत्र की, आपके घर की संतति, आपके घर की खुशहाली में सदैव वो आपके लिए आगे से आगे खड़ी रहती है। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास भी। मुकुल परिहार हमारे सहयोगी है, जरा जोधपुर का रुख कर लेते हैं। मुकुल, तस्वीरें दिखाइए जोधपुर में अर्घ देने की तैयारी घाटों। नितिन त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य हैं।
पंडित नितिन जी, आप भी थोड़ा बताइए, जो अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं जो दर्शक है हमारे, उनको कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अर्घ देते वक्त जो जल है उसमें क्या क्या डालना चाहिए, क्योंकि ये मान्यता है कि वहाँ फूल, सिंदूर और बाकी पूजा करते वक्त जो है आप फ्रूट रखते हैं साथ में, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नियम है? हाँ, नमस्कार। पहले तो मेरे सभी पूर्वांचल के भाई बहनों को मैं सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और साथ ही मेरे जो पुराने जानकार हैं मैं इन सबसे नमस्कार करना चाहूंगा। और आपको बताना चाहूंगा कि छठ महापर्व ये 4 दिन का पर्व होता है। इस 4 दिन के पर्व में माँ भगवती के छठे स्वरूप, वैसे तो देखिए हमारी प्रकृति के सभी हैं, प्रकृति के षष्ठे रूप, हमारे जो 64 योगिनी हैं उनमें से छठा जो रूप है वो प्रकृति मैया का रूप है। और प्रकृति मैया इस दिन साक्षात्कार पृथ्वी पे आकर के सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। और साथ ही साथ प्रकृति का सबसे बड़ा तत्व किससे जुड़ा हुआ है? भगवान सूर्य से। प्रकृति किस तरीके से खिलती है? भगवान सूर्य के द्वारा खिलती है। तो हम जो है उन्हीं के अनुसार इन सब के नियमों पे चलते हैं। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नियम में किस प्रकार आप अर्घ दें। अर्घ देने का मतलब है कि पहले दिन जब आप नहाए खाए से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, उस दिन आप हल्का सा अपना चावल का घिया, हल्की हल्की जितना जो है भोजन में जो हल्का भोजन हो उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। चने की दाल को भिगो के उसके बाद प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन गुड़ से बनी हुई खीर का जो है भोग लिया जाता है। और तीसरे दिन जब हम अर्घ देते हैं, संध्या अर्घ जब देते हैं, तो उस समय उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा दूध इत्यादि का जो हम पान लेकर के, चांदी हो, पीतल हो, इन सब की जो है, या अपना तांबा नहीं यूज करना। इसमें तांबे में जो है दूध डलते के साथ वो विष के बराबर हो जाता है, इसलिए तांबे के लुटिया का इत्यादि का लोटे का आप यूज नहीं करेंगे, उसे अपने उपयोग में नहीं लाएंगे। और साथ ही साथ आप जब इससे अर्घ देते हैं संध्यावदन में, और अगले दिन जब आप सूर्य उदय के समय जब आप फिर पुनः जो है सूर्य भगवान को जल देते हैं, किसे? शक्कर मिला करके, तो इससे आपके जीवन में उपहार ही उपहार आते हैं। और मां षष्ठी आपको इस प्रकार से वरदान देती है, निश्चित रूप से मानिए आपके पुत्र की, आपके घर की संतति, आपके घर की खुशहाली में सदैव वो आपके लिए आगे से आगे खड़ी रहती है। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास भी। मुकुल परिहार हमारे सहयोगी है, जरा जोधपुर का रुख कर लेते हैं। मुकुल, तस्वीरें दिखाइए जोधपुर में अर्घ देने की तैयारी घाटों। मैं लौटूंगा आपके पास, जरा मैं एक बार जयपुर का रुख कर लेता हूं। दीपक, तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरह से वहां अर्घ दिया जा रहा है और पूजा की जा रही है। अब आपको बताना चाहूंगा कि कल सुबह जो है उगते सूर्य उषा के समय जो है भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वैसे ही हमारे भगवान सूर्य जो है हमारी सृष्टि में हमें ऊर्जा प्रदान करने वाली, एनर्जी प्रदान करने वाले। कहते हैं जब विटामिन डी शरीर में जब कम हो जाए तो भगवान सूर्य के सामने जो है नतमस्तक हो जाइए, अपने शरीर को छोड़ दीजिए। जैसे आप उनके आगे अपने शरीर को छोड़ते हैं, विटामिन डी की, विटामिन B12 की आपकी जो है शरीर में पूर्ति होती है। और ये जो पर्व है छठ का पर्व, छठी मैया का जो पर्व है, वो शरीर के लिए बड़ा ही साधना का समय होता है। और इस साधना के समय 4 दिन में देखिए किस प्रकार से अलग अलग तरीके से, ठंड का इतना समय हो चुका होता है और यहाँ पे जो है काफी घंटों तक, 36 घंटों तक जो है जल में खड़े रह करके भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। जिस प्रकार एक छोटे से दिए को देख करके पूरा दिन जो है निकाला जा सकता है, उसी प्रकार भगवान सूर्य की उस गरमाइश से इस पर्व को पूरा किया जाता है। और अगले दिन जो है भगवान सूर्य को अच्छे तरीके से हल्की सी रोली और शक्कर मिलाकर के जो है भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से, ये देखिए यहाँ पे इस दिन आपको दूध नहीं डालना, इस दिन आपको सिर्फ जल से जो है भगवान सूर्य को अर्घ देना है। और जैसे आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, निश्चित रूप से मानिए आपके वंश की, आपके घर में जो आपके पुत्र की, आपके पति की और सभी कामनाएं आपके निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। सारी मनोकामनाएं जो पूरी होंगी, लेकिन नियमों का खास ध्यान रखना है जो पंडित जी बता रहे हैं। ठीक है, विपिन सोलंकी का रुख करना चाहूंगा, उदयपुर से हमारे सहयोगी। जरा तस्वीरें दिखाइए विपिन, किस तरह वहां पर, ठीक है, बारिश भी हो रही है और लोग पूजा में व्यस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की भी कमी है हमारे पास। लेकिन नितिन त्रिवेदी जी आप जुड़े, अल्पना मिश्रा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ी, नितिशा मल्होत्रा जी आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं अपने सहयोगियों का शुक्रिया करना चाहूंगा, दीपक चावला, मुकुल परिहार, शाकिर और विपिन सोलंकी, आपने तस्वीरें दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो छठ का महापर्व जो है वो चल रहा है और व्रती महिलाएं जो हैं वो डूबते सूर्य को अर्घ दे रही हैं और इसके बाद फिर कल उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो यहां रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।